तो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप किया था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की थी, उसकी एक्साइटेशन टेबल की थी हमने। इस लेक्चर में हम टाइमिंग डायग्राम करेंगे फॉर एसआर फ्लिप फ्लॉप। उसके लिए हमें ट्रुथ टेबल याद रखनी है कि आउटपुट कैसे बिहेव करेंगी, एसआर फ्लिप फ्लॉप की फंक्शनैलिटी क्या रहेगी। जब हम इनपुट्स अप्लाई करेंगे एस एंड आर इन प्रेजेंस ऑफ क्लॉक, देन हमारा सर्किट कैसे बिहेव करेगा, उसका टाइमिंग डायग्राम क्या रहेगा, वो इस लेक्चर में हम देखेंगे। ये ट्रुथ टेबल है एसआर फ्लिप फ्लॉप के लिए। इसको एक बार रिकॉल करते हैं। हमें पता है कि जब क्लॉक की वैल्यू 0 है और एस और आर की कोई भी वैल्यू है 0 या 1, तो आउटपुट हमेशा प्रीवियस आउटपुट ही मिलती है। उसके बाद जब हमने क्लॉक की वैल्यू 1 की है, क्लॉक पल्स अप्लाई की है और एस और आर की वैल्यू दोनों 0 हैं, तब भी हमें सेम स्टेट मिलती है, प्रीवियस स्टेट मिलती है। इट मींस कि ये जो टू स्टेट्स है हमारी, इसमें जो फ्लिप फ्लॉप है वो एज ए मेमोरी का काम करता है। इसके बाद जब s की वैल्यू 0 है और r की वैल्यू 1 है, उस टाइम पे फ्लिप फ्लॉप जो है वो रीसेट मोड में रहता है, आउटपुट 0 रहती है। उसके बाद जब s की देन आउटपुट qn+1 क्या रहती है, 1 रहती है, और जो फ्लिप फ्लॉप है वो सेट मोड में होता है। उसके बाद जब हम s की वैल्यू भी 1 करें और r की वैल्यू भी 1 करें, तो ये अनप्रिडिक्टेबल स्टेट है, इनवैलिड स्टेट है, जिसको हम यूज नहीं करते। सो इस ट्रुथ टेबल को यूज करके अब हम ये टाइमिंग डायग्राम निकालेंगे। किसके लिए? एसआर फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट के लिए। ये हमें क्लॉक पल्स दे रखी है यहां पर, और ये जो वेव फॉर्म है ये एस है इनपुट और ये आर है। अब इनके कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट क्या रहेगी, फ्लिप फ्लॉप क्या फंक्शनैलिटी हमें ऑफर करेगा, वो हम यहां पर देखेंगे कि इसका टाइमिंग डायग्राम कैसे रहेगा। जब हम यहां पर देखें तो ये लेवल 0 है एंड दिस लेवल इज 1। इसी तरह से ये 0 लेवल है एंड दिस लेवल इज 1 0 1। अब हम यहां पर देखें तो क्लॉक भी 0 है, s की वैल्यू भी 0 है और r की वैल्यू भी 0। इट मींस कि इस पर्टिकुलर टाइम के लिए जो qn+ की वैल्यू है वो क्या रहेगी, 0 रहेगी। मींस कि प्रीवियस स्टेट रहेगी यहां पर। इसके बाद नेक्स्ट ड्यूरेशन में हम चेक करें, यहां पर s की वैल्यू 0 है, r की वैल्यू भी 0 है। सो जो आउटपुट है हमारी वो क्या रहेगी, सेम स्टेट में रहेगी, प्रीवियस स्टेट में रहेगी। बिकॉज यदि ट्रुथ टेबल में हम देखें तो क्लॉक पल्स की वैल्यू जब 1 है और s की वैल्यू 0 है और r की वैल्यू 0 है, तो फ्लिप फ्लॉप एज ए मेमोरी स्टेट का काम करेगा। जो प्रीवियस स्टेट है वही आएगी, इसलिए हमने यहां पर 0 यहां पर ड्रॉ किया है, 0 है ये बेसिकली। उसके बाद जब हम नेक्स्ट क्लॉक हम देखें, यहां पर क्लॉक की वैल्यू क्या है, 0 है और यहां पर s की वैल्यू 1 है एंड दिस r इज 0। यहां पर भी 0 है r की वैल्यू। इट मींस कि यहां पर क्लॉक की वैल्यू 0 है, तो जो फ्लिप फ्लॉप है वो क्या करेगा, एज ए प्रीवियस स्टेट का काम करेगा, मेमोरी का काम करेगा। इट मींस कि ये 0 ही रहेगी यहां तक। यहां पर क्लॉक की वैल्यू 0 है, इट मींस कि प्रीवियस स्टेट ही रहेगी, मेमोरी स्टेट का ही काम करेगा। इट मींस कि जो प्रीवियस स्टेट चली आ रही है वही हमारी आउटपुट रहेगी यहां पर। अब हम यहां पर चेक करें तो इसके अकॉर्डिंगली यहां पर जो क्लॉक पल्स है वो 1 है और r की वैल्यू इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में क्या है, 1 है। इट मींस कि जो आउटपुट रहेगी वो क्या रहेगी, 1 रहेगी। जो फ्लिप फ्लॉप है वो किस में होगा, सेट स्टेट में होगा। तो ये आउटपुट क्या रहेगी, स्टेट पे 1 रहेगी। बिकॉज क्लॉक भी 1 है और s की वैल्यू भी 1 है और r की वैल्यू 0 है। यदि हम इसके अंदर चेक करें ट्रुथ टेबल में कि जब क्लॉक की वैल्यू 1 है और s की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 0 है, तो आउटपुट हमारी क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो ये आउटपुट 1 है। अब हम नेक्स्ट देखें यहां पर, तो क्लॉक की वैल्यू क्या है इस पर्टिकुलर साइकिल में, यहां पर 0 है। इट मींस कि मेमोरी एलिमेंट का काम करेगा और प्रीवियस स्टेट ही रहेगी। तो प्रीवियस स्टेट क्या चल रही है, यहां पर 1 है, तो 1 ही रहेगी। अब इस नेक्स्ट क्लॉक, इस नेक्स्ट पीरियड में हम चेक करें नेक्स्ट ड्यूरेशन में, तो यहां पर क्लॉक की वैल्यू क्या है, 1 है, s की वैल्यू 0 है और r की वैल्यू क्या है, यहां पर 1 है। इट मींस यहां पर जो फ्लिप फ्लॉप है वो किस में होगा, रीसेट स्टेट में रहेगा और आउटपुट क्या हो जाएगी, यहां पर 0 आ जाएगी इस पीरियड में। बिकॉज r की वैल्यू 1 है और s की वैल्यू 0 है। अब नेक्स्ट स्टेट यदि हम देखें तो यहां पर क्लॉक 0 है, s और r की कोई भी वैल्यू रहे, ये प्रीवियस स्टेट का ही काम करेगा। इसी तरह से प्रीवियस स्टेट ये आएगी। अब नेक्स्ट पल्स में हम यहां पर देखें, नेक्स्ट क्लॉक में, तो s की वैल्यू 0 है और r की वैल्यू भी 0 है और क्लॉक की वैल्यू क्या है, 1 है। इट मींस
कि एस और आर की वैल्यू 0 0 है तो फ्लिप फ्लॉप क्या रहेगा, मेमोरी स्टेट में रहेगा। प्रीवियस स्टेट ये आएगी तो यहां पर क्या रहेगा, ये 0 रहेगी आउटपुट इसकी। अब इस पर्टिकुलर क्लॉक में हम चेक करें तो यहां पर क्लॉक की वैल्यू क्या है, 0 है, तो एस और आर की कोई भी वैल्यू रहे आउटपुट क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। अब इस पर्टिकुलर पीरियड में जब हम चेक करें तो यहां पर 0 है और एस की वैल्यू 1 है और क्लॉक की वैल्यू भी 1 है। इट मींस कि फ्लिप फ्लॉप किस में होगा, सेट स्टेट में होगा और आउटपुट क्या हो जाएगी इसकी, 1 आ जाएगी, बिकॉज एस की वैल्यू यहां पर क्या है, 1 है और क्लॉक की वैल्यू क्या है, 1 है। तो सेट स्टेट में क्या रहेगा, आउटपुट 1 रहेगी। यहां पर फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट क्या रहेगी, 1 रहेगी। अब नेक्स्ट क्लॉक में यहां पर क्या है, 0 है इस पीरियड में, तो एस और आर की कोई भी वैल्यू रहे आउटपुट सेम रहेगी, मेमोरी स्टेट में है। इस आर की वैल्यू क्या है, 1 है, एस की वैल्यू 0 है और क्लॉक क्या है, 1 है। तो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में क्या रहेगा, फ्लिप फ्लॉप जो है वो रीसेट मोड में होगा, बिकॉज आर की वैल्यू 1 है यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर इस पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या रहेगा, 0 रहेगा। नेक्स्ट पल्स है ये, यहां पर क्लॉक की वैल्यू 0 है, एस और आर की कोई भी वैल्यू रहे यहां पर प्रीवियस स्टेट ही रहेगी, क्यू एन ही रहेगा यहां पर। देन नेक्स्ट स्टेट जब हम चेक करें, यहां पर आर की वैल्यू भी 1 है, एस की वैल्यू भी 1 है एंड क्लॉक भी 1 है। सो ये जो स्टेट है इसके बाद अनप्रिडिक्टेबल स्टेट है यहां पर, ये अनप्रिडिक्टेबल है तो इसको हम दोनों क्या आते हैं इस केस में, 1 1 आती है आउटपुट, तो इसको हम क्वेश्चन मार्क से डिनोट करते हैं। तो यदि हम फ्लिप फ्लॉप का मोड लिखें यहां पर कि इनके अंदर फ्लिप फ्लॉप का मोड क्या था, बेसिकली किस मोड में फ्लिप फ्लॉप वर्क कर रहा था बेसिकली, तो यहां पर जब हम देखें तो ये जो मोड है बेसिकली ये क्या है, प्रीवियस मोड है, यहां पर मेमोरी मोड में काम करता है, बिकॉज एस की वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू 1 है और यहां पर क्लॉक की वैल्यू भी 0 है। यहां पर जब इसके आउटपुट 1 है तो इस ड्यूरेशन में क्या है, ये सेट स्टेट में काम करता है, फ्लिप फ्लॉप सेट स्टेट में है, मोड क्या है, सेट स्टेट है बेसिकली। इसके बाद यहां पर जब हम चेक करें, यहां पर जब इसकी वैल्यू 0 है तो यहां पर किस स्टेट में है, ये फ्लिप फ्लॉप किस मोड में है, ये रीसेट मोड में है इस पर्टिकुलर टाइम पर। और जब हम यहां पर देखें तो इनकी वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू भी 0 है और आर की वैल्यू भी 0 है। इट मींस कि ये यहां पर किस में है, मेमोरी स्टेट में है, होल्ड कर रखी है पोजीशन इसने, प्रीवियस स्टेट है यहां पर। उसके बाद अगेन हम यहां पर देखें तो ये किस में है, यहां पर सेट स्टेट में है, ये सेट मोड में है बेसिकली। और उसके बाद यहां पर 0 है, इट मींस कि ये किस में है, रीसेट मोड में है यहां पर, बिकॉज आर की वैल्यू क्या थी, यहां पर 1 थी। एंड देन ये जो स्टेट है बेसिकली, यहां पर एस की वैल्यू भी 1 है, आर की वैल्यू भी 1 है और क्लॉक की वैल्यू भी 1 है। इस टाइम पर ये इनवैलिड स्टेट है, दिस इज कॉल्ड इनवैलिड स्टेट। तो इस तरह से हम टाइमिंग डायग्राम को निकाल सकते हैं, इस फ्लिप फ्लॉप की फंक्शनैलिटी को चेक कर सकते हैं, ये आउटपुट इक्वेशन, ये आउटपुट वेव फॉर्म हम ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखने सभी फ्लिप फ्लॉप्स के लिए, बिकॉज इसके बगैर हम ना कोई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हैं, ना कोई एक्साइटेशन टेबल, ना टाइमिंग डायग्राम। सो ट्रुथ टेबल हमें बहुत अच्छी तरह से याद करनी है और इन सारे के सारे लेक्चर्स को सीरीज में हमें देखना है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। यदि आपके कोई भी सजेशन है, डाउट्स हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स।